पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षा, मेन शिक्षा, जो मुख्य शिक्षा, दूसरी शिक्षा के साथ जो मुख्य शिक्षा दे रहे हैं वो योग शिक्षा है। और यही एक देशभक्ति भी है। अगर हम देश को स्वस्थ रख पाते हैं, यही देशभक्ति भी है। तो मैं चाहूंगा कि संक्षेप में 3 या 4 मिनट में श्री रामपाल खरब जी आप भी यहाँ आए, खातिर करवाऊंगा। इससे पहले मैं डॉक्टर राजेश कपूर को चाहूंगा कि वो आपके समक्ष, विशेष रूप से पारंपरिक चिकित्सक हैं, अग्निहोत्र शिक्षा के सदस्य हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको प्राकृतिक खेती हम कहते हैं, उसके बहुत बड़े जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं और सोलन और सिरमौर हिमाचल तो बहुआयामी प्रतिभा के धनी अच्छे व्यक्तित्व डॉक्टर राजेश कपूर जी। और ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी के लिए जीना जरूरी है, जिंदगी के लिए जीना जरूरी है, जीने के लिए अरमान जरूरी है, चाहे जीवन में हो कितने ही गम, आपके चेहरे पर मुस्कान जरूरी है। डॉक्टर राजेश कपूर जी। केंद्रीय प्रभारी श्री रमेश मित्तल जी, यहाँ के अध्यक्ष रामपाल खरब जी, पूनिया जी, राम कुमार जी, सुभाष जी, विनोद जी और सभी साधक बंधुओं, दीपक का अपना बड़ा महत्व होता है, कभी समाप्त नहीं होता, सदा रहता है। पर जब सूरज निकलता है तो दीपक की आवश्यकता नहीं रहती, उसका महत्व स्वयं समाप्त हो जाता है। मैं समझता हूं जब दीक्षित जी हैं तो मेरे जैसे दीपक की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां अंधेरा होगा, इनके द्वारा स्वामी जी के आशीर्वाद से जो हमें निर्देश देंगे, वहां जाकर अपना काम करते रहेंगे। पर फिर भी जो मुझे आदेश निर्देश हुआ है कि कुछ कहना है, तो ठीक है, थोड़ी सी औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं अपने बारे में, बस यही आपसे छीना गया है। आपकी स्मृति, आप कौन हैं, आप क्या हैं, ये स्मृतियां आपसे छीन ली गई हैं। और एक महापुरुष ने आपके बारे में कहा है, इतिहास के बारे में, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय ए नेशन, डिस्ट्रॉय इट्स हिस्ट्री, द नेशन विल बी डिस्ट्रॉयड इटसेल्फ। अगर आप किसी राष्ट्र को समाप्त करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, उसका इतिहास नष्ट कर दो, वो राष्ट्र अपने आप नष्ट हो जाएगा। इस बात को अंग्रेजों ने ठीक से समझा और उसको तबाह किया, समाप्त किया, और हम अपने आप, अपने शत्रु होकर अपने आप को, अपने पहचान को भूलकर समाप्त कर रहे हैं। दीक्षित जी ने इस बात को पहचाना और इतिहास की ताकत को पहचान कर उसको फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। मैंने आपके दर्शन पहली बार किए हैं, पर देखा सुना कई बार है, और उसको सुनने के बाद मुझे बात समझ आ गई कि केवल एक विधा के दम पर मैं दूसरी विधा की आपसे बात करता हूँ। कोई कमी है? हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए भंडार दे दिया है, और हमारे भाई रमेश जी ने जो बातें कही ना, उसको मैं इधर जोड़कर देख रहा था। क्या जोड़कर देख रहा था? उन्होंने बताया कि हम अपने 1000, 2000, लाख, 2 लाख की चीज को बहुत संभाल कर रखते हैं, और जो अरबों खरबों रुपए मूल्य का ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दिया, उसकी उपेक्षा हमने कर दी इस मैकाले के षड्यंत्र का शिकार होकर, और इसके कारण हम मुसीबतों का शिकार हो गए। उस ज्ञान के जो अथाह सूत्र में, इसमें से एक विषय की आपसे बात करता हूं। जितनी मुसीबतें हमारे लिए विदेशियों ने खड़ी की हैं, उनमें से निकलने के क्या क्या रास्ते हैं, यदि ऋषि मुनियों की शरण में जाएंगे तो रास्ते ही रास्ते आराम से निकल जाएंगे। उनके 150 साल के प्रयासों को, षड्यंत्रों को हम चुटकियों में असफल कर सकते हैं। उनमें से एक बात, अपनी गाय को यदि हमने बचा लिया, गाय, ये हॉलिस्टीन जर्सी तो गाय को समाप्त कर देने का एक प्रयास है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपकी गाय, यदि आपने वो गाय बचा ली तो फिर सब कुछ हो सकता है। आपका सबसे बड़ा निशाना आपकी खेती है। इसकी मैं जरा खेती की बात करता हूं। खेती के ऊपर जितने बचाने के प्रयोग किए गए हैं और उसको असफल करने के प्रयोग, मैं क्षण भर में आपको थोड़ा 1-2 मिनट में ध्यान में लाता हूं। देखिए, आपकी खेती उनका सबसे बड़ा निशाना है। ये मत सोचिए कि जो अंग्रेज आपको बहुत बुरी तरह लूटते थे, कैसे लूटते थे वो शायद आपको भी बताया जाएगा। वो जो इतने बुरे लोग थे वो भले हो गए, इस भ्रम को मत पालिए। वो अब भी वैसे ही हैं, केवल तरीके बदल गए हैं। पहले से कहीं अधिक चालाकी से आपको भारत से बाहर बैठकर लूटने के तरीके क्या हो सकते हैं, उन्होंने विकसित कर दिए हैं।
और उन तरीकों के द्वारा वो बहुत कुछ कर रहे हैं, जिनमें से एक बात है आपको गौवंश को समाप्त करना, आपके व्यापार पे कब्जा करना, आपकी सोच को भ्रष्ट कर देना, आपकी संस्कृति को समाप्त कर देना, मीडिया के माध्यम से और कई तरीकों से आपकी सत्ता को गले से पकड़कर अपने लिए इस्तेमाल कर लेना। ये सब कुछ करने की कलाएं वो जानते हैं और इसी क्रम में उन्होंने आपके गोवंश को समाप्त करने के लिए भी बहुत कुछ कर दिया, गंगा को समाप्त करने के लिए भी बहुत कुछ किया। इसलिए गाय को बचाने की जरूरत है। आपकी खेती उनका बहुत बड़ा निशाना है, मैं दोबारा कह रहा हूं। इसके बारे में उन्होंने क्या क्या बातें प्रचारित कर दी हैं। जैविक खेती बहुत अच्छी है। क्यों अच्छा कहा? क्योंकि आप ये सब कहने वाले हैं कल को, इसलिए मैं कहूंगा, यानी जो समाप्त करने वाला है वो कहेगा बहुत अच्छी है जैविक खेती। और जैविक खेती को असफल कर देने के उपाय साथ के साथ कर दिए। क्या किया उन्होंने? विदेशी केचुआ, कभी बाद में करेंगे विदेशी केचुआ कैसे विनाश करने वाला है। दूसरी बात, आपको ये बता दिया जैविक खेती अच्छी तो है, करने में बहुत कठिन है, बहुत महंगी है और इसके लिए मार्केट में रेट दुगने तिगने चौगने मिलने चाहिए। बस खेती को समाप्त कर देने की, जैविक खेती को गर्भ में ही समाप्त कर देने की व्यवस्था कर दी गई। इस प्रकार का काम करने वाली ये शक्तियां हैं। एक बात आपको और समझा दी कि जैविक खेती जब भी आप करेंगे, पहले वर्ष आपकी जमीन की उपज कम हो जाएगी, दूसरे वर्ष में थोड़ी ठीक होगी, तीसरे वर्ष में फिर आपको जरा ठीक ठीक खेती में उपज आने लगेगी। जिस देश का किसान आज मुश्किल से रोटी खा रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है, उस देश का किसान ये साहस नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि मैं जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ा लूं। ये वो षड्यंत्र है जो जैविक खेती को गर्भ में समाप्त कर देने की योजना है इनकी। ये सच नहीं है, मैंने स्वयं प्रयोग करके देखा है। 10-10, 20-20 साल जब खेत में जहर पड़े हैं, यूरिया और केमिकल्स पड़े हैं, पहले वर्ष में यदि ठीक से उसमें जैविक खेती शुरू की जाए, पहले वर्ष उपज बढ़ जाती है। और खर्च कितना होता है? इसका नाम है जीरो बजट फार्मिंग। खर्च नहीं होता है, महंगे की क्या जरूरत है? हम तो बाजार में जो तुम्हारी केमिकल फार्मिंग से बेचता है उससे सस्ता बेचकर अधिक कमाएंगे। इस बात को भी जरा ध्यान में रखिए। ये महंगा बेचने की बात आपके दिमाग में बिठाना एक शरारत है, इस बात को समझ लीजिए। आपके बीजों को समाप्त करने की बहुत बड़ी योजना चल रही है। इसके बारे में मैं केवल 2 मिनट दूंगा आपके। देखिए, 9 मार्च को विश्वविद्यालय सोलन में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में एक कार्यशाला थी। उस कार्यशाला में बताया गया, सुनकर मैं हैरान हो गया। और जैविक खेती कार्यकर्ताओं को मैंने पंजाब में बताया, कहते आप बहुत भयंकर बात बता रही हैं। उमेंद्र दत्त जी को मैंने बताया, वो क्या बात है? वहां पे उन्होंने बताया हम 50 सब्जी आपकी जीएम क्रॉप बना चुके हैं। और जीएम क्रॉप का अर्थ क्या है? वो बीज जिनके अंदर बीज में ही विष पैदा कर दिया। आप सरसों लगाएंगे तो उसके अंदर अपने आप विष होगा और उसके अंदर को ऊपर कोई बीमारी नहीं आएगी, वो बहुत विषैली होगी और जब आप खाएंगे तो आपको विष प्रभावित नहीं करेगा। ऐसे अंगूर आ गया, ऐसे पपीता आ गया, इस पर मटर आ गया, गोभी आ गया, पुदीना आ गया, धनिया आ गया। ऐसी 50 चीजों को सरकार ने लगाने की अनुमति दे दी है। और कई लोग बेचारे जो है सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर बैठे हुए हैं, ऐसा हमने सुना है, उमेंद्र दत्त जी ने बताया। पर स्टे अपनी जगह पड़ा है, काम इनका अपनी जगह चल रहा है। और इसके परिणाम क्या होते हैं हरियाणा पंजाब के लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये जो आप बेटी कपास लगा रही है, इसके कारण कितनी भैंसी मर गई, क्या क्या हो रहा है, क्या दुर्दशा हो रही है मनुष्यों की और पशुओं की, ये आपको पता है। ये कितना बड़ा जो एटम बम से भी बड़ा शायद आक्रमण है आपके ऊपर हो चुका है। अब से बाहर निकलने का तरीका बहुत सरल है, बहुत मुश्किल नहीं है, इसको जान लीजिए। और बाकी सब विस्तार से तो आपको आदरणीय दीक्षित जी बताएंगे बहुत कुछ, कैसे कैसे करना है और क्या क्या करना हो रहे हैं। मैं एक बात पे अपने लौट कर आता हूं। एक उपाय अग्निहोत्र के बारे में आपने सुना होगा। पिरामिड के आकार का एक तांबे का छोटा सा पात्र होता है, सूर्योदय सूर्यास्त के ऊपर उसमें जो आहुति दी जाती है अक्षत चावल की, जिसके ऊपर जहरीली पॉलिश ना हो, थोड़े से गाय के घी की 2 बूंदें डालकर उसको जलाया जाता है। और उसके परिणाम क्या होते हैं? परिणाम मैं बता देता हूं आपको 1-2 उदाहरण देकर। हमारे वहां पे 4 साल के वृक्षों में शिमला जिला में 15 पौधों के ऊपर 500 में से इसके ऊपर ये गौमूत्र में मिलाकर इसकी छिड़काव किया गया अग्निहोत्र भस्म का। उनमें से 15 पेटी सेब निकला और पूरे बाकी के जो बगीचा है, पूरे बगीचे में कहीं 1-2 सेब सैंपल लगे और कहीं नहीं हुए। ये प्रयोग जो है गत वर्ष हम कर चुके हैं केवल अग्निहोत्र स्प्रे से। कुल्लू जिला में आनी में हमारे दिनेश नाम के नौजवान ने, लेक्चरर ने स्प्रे की। उसके बगीचे में सेब इतने बढ़िया हुए, कहते जीवन में इतने स्वादिष्ट सेब मैंने कभी नहीं खाए, सबसे बड़े आकार के और सबसे ठोस, सबसे भारी। और नीचे गिरकर सब सेब जो है वो घाव लग जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनके सेब घाव नहीं लगते हैं। इसी प्रकार उन्होंने गोभी, शलजम और अपना शिमला मिर्च इत्यादि 10-20 चीजें लगाई, सब कुछ हो गया।
कि अग्निहोत्र है क्या। आप यदि इंटरनेट से जुड़े हुए कुछ लोग आपके होंगे तो अग्निहोत्र और होमाथेरेपी आप जो है उसमें गूगल में सर्च में डालकर देख लीजिए, आपको कई साइट्स मिल जाएंगी। उसमें देखिए विश्व के अनेक देश अग्निहोत्र के द्वारा खेती कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका जैसा देश, उसके चिली के हजारों लोग ये अग्निहोत्र खेती कर रहे हैं। बस एक छोटी सा अग्निहोत्र, एक चम्मच घी लगेगा, उपले लगेंगे और चावल लगेंगे। तो इस प्रकार की तकनीक हमारे पास खूब है। हम सब सारी मुसीबतों से पार पा सकते हैं केवल अपनी संस्कृति पे आस्था, अपनी तकनीक पे आस्था, और उस आस्था के साथ थोड़ा सा प्रयास। और उसमें से एक बार तीसरी बार दोहरा रहा हूं, अपनी गाय को बचा लीजिए, हम सारी समस्याओं से पार पाने में सफल हो सकेंगे। धन्यवाद। अपने देश की विरासत को बचाए रखना, अपनी पारंपरिक खेती को बचाए रखना और जैविक खेती से हमारे किसानों को बचाए रखना, ये आज के समय की आवश्यकता ही नहीं, सबसे बड़ी जरूरत भी है। और मैं बरवाला के इन सभी योग साधकों की तरफ से डॉक्टर राजेश कपूर जी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी।